गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9 सब्जेक्ट बायोलॉजी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ध्यान दीजिए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ER से शो करते हैं, दिखाते हैं। इससे पहले हमने माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्क्रिप्शन कर दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवर किसने किया है, नेम किसने दिया था, और उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में बताया था। ध्यान दीजिए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ध्यान दीजिए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, रफ और स्मूथ। ध्यान देना है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ है तो इसको हमें डार्टेड खुरदुरे होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये लिक्विड जैसी संरचनाएं होती हैं और ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुरदुरे या रफ टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे उस पर एक डार्टेड पैचेज नहीं दिखाई देते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक डार्टेड पैचेज नहीं दिखाई देंगे और केवल एक रफ में ही डार्टेड पैचेज दिखाई देते हैं। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को। हमारे ये आपका पहले इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है ध्यान दीजिए, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन करते हैं। इट इज अ नेटवर्क ऑफ फ्लूइड फील्ड इंटरकनेक्टिंग लिक्विड। ध्यान रखिएगा, ये इसमें लिक्विड जैसी संरचना बनी होती है। न्यूमरस छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, ठीक, कवरिंग द मोस्ट पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्मिक, और ये साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के द्वारा ढके हुए होते हैं। इट आकर इन 3 फॉर्म्स, और ये तीन रूपों में पाए जाते हैं। सिस्टर्नी क्लोज्ड फ्लूइड फील्ड सेल, इसमें सिस्टर्नी एक पार्ट होता है। सिस्टर्नी, इसमें क्या होते हैं, लिक्विड जैसी संरचनाएं भरी होती हैं, ठीक, लिक्विड जैसी संरचनाएं भरी होती हैं। वेसिकल एंड ट्यूब्यूल्स, उसी को हम नाम देते हैं वेसिकल्स या ट्यूब्यूल्स। ये आपकी नलिकाएं, ये ध्यान दीजिए, ये नलिकाएं आपकी कहलाएगी क्या, सिस्टर्नी। ध्यान दीजिए, ये वेसिकल, इसी के अंदर फ्लूइड सैक जैसे संरचनाएं भरी होती हैं। ध्यान रखना इस पॉइंट को। द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन इज सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्ट्रक्चर है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देती है। ध्यान दीजिए, ई आर सिमिलर टू, ध्यान दीजिएगा, ई आर सिमिलर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ई आर सेम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा। ध्यान दीजिएगा, ये आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ ER का मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ध्यान दीजिएगा, ER का मीन्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इसमें स्मूथ ER, स्मूथ ER। सेकेंड है इसमें रफ RUGH, रफ ER। स्मूथ और रफ दो प्रकार के होते हैं। स्मूथ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ध्यान रखिएगा, स्मूथ में इट कंसिस्ट ऑफ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट्स सरफेस इज स्मूथ, इट कंसिस्ट ऑफ
बाउंड्री रिंग्स विथ रफ, ध्यान रखिएगा जो स्मूथ होंगे उसको और रफ को। तो पहले यहाँ पर SER कहने का मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये SER को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। SER में इट कंसिस्ट ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, ध्यान रखिएगा। ये कहने का मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही फॉर्मेशन होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ध्यान रखिए। ये डिवाइड्स राइबोसोम इज फाउंड इन ग्लाइकोजन रिच रीजन, जहाँ पर ग्लाइकोजन अधिक होता है वहीं पर इसका फॉर्मेशन होता है। ग्लाइकोजन जहाँ पर अधिक होगा वहीं पर इट डिवाइड्स ऑफ राइबोसोम, और शो कर दीजिए इट डिवाइड्स ऑफ राइबोसोम इट डिवाइड्स ऑफ राइबोसोम, ये राइबोसोम को डिवाइड करते हैं। इट इज फाउंड इन ग्लाइकोजन रिच रीजन, इट इज फाउंड इन ग्लाइकोजन रिच रीजन, जहाँ पर ग्लाइकोजन अधिक होता है वहाँ पर ये पाया जाता है। सेकेंड हमारे इसके अंतर्गत रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक्सप्लेन करते हैं। विथ आउटर सरफेस ऑफ अटैच्ड स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आउटर सरफेस आर अटैच्ड, ध्यान रखिए आउटर सरफेस आर अटैच्ड, इसका बाहरी सरफेस अटैच्ड रहता है राइबोसोम से, इसका बाहरी सरफेस अटैच रहेगा राइबोसोम से, विच सिंथेसिस प्रोटीन, और एक प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, विच सिंथेसिस प्रोटीन, ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है या प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। इट इज वेल डेवलप्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस सेल, इट इज in well developed in protein synthesis, प्रोटीन सिंथेसिस में कहने का मतलब ये वेल डेवलप होता है, अच्छी तरीके से डेवलप रहता है। ठीक, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रोसेस इसमें लाइक पैंक्रियाटिक एंड लीवर सेल, इसके अंतर्गत आएगा लाइक पैंक्रियाटिक एंड लीवर सेल, ध्यान दीजिए। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिमिलर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, सिमिलर होता है, ध्यान देना है इस पॉइंट को। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्लूइड जैसा सैक जैसा स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसमें पोर युक्त स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, इसी में पोर में ही ये भरा रहता है इसके लिक्विड। ठीक, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक
सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट इसमें इट इज इन वेल डेवलप्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन को अच्छी तरीके से डेवलप करता है। ठीक, लाइक पैंक्रियाटिक एंड लीवर सेल, पैंक्रियाटिक सेल और इसमें लीवर सेल आते हैं। ठीक, ये खत्म हुआ। फंक्शंस इसके आइए, अभी इसके अंतर्गत राइबोसोम की बात कर रहे हैं, तो राइबोसोम आपका ध्यान दीजिएगा जो कि आपके लेवल में नहीं है। राइबोसोम 70S टाइप राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम 70S टाइप राइबोसोम और 80S टाइप राइबोसोम, $55 टाइप राइबोसोम। ये 3 प्रकार के राइबोसोम इसमें हैं। 70S टाइप में जब चलते हैं तो 50 + 30 इनकी सब यूनिट होती है। इनकी सब यूनिट 50S एंड 30S सब यूनिट में इसको डिवाइड करते हैं। 80S में 60S और 40S सब यूनिट में डिवाइड किया गया है और इसको 35 और 25 सब यूनिट में डिवाइड किया गया है 50S टाइप ऑफ राइबोसोम को। ठीक, अब इसके फंक्शंस के बारे में चर्चा करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म नेटवर्क ऑफ साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, ये साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के नेटवर्क के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक, गिविंग मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, और ये मैकेनिकल सपोर्ट, सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। सेकेंड पॉइंट में ये इट्स फंक्शंस एज एन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इंट्रासेलुलर अंदर ही ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बनाए हुए हैं ये फॉर वेरियस सब्सटेंसेस, भिन्न भिन्न सब्सटेंसों के लिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कलेक्ट सिंथेटिक प्रोडक्ट ऑफ सेल, सेल के सिंथेटिक, जो सेल में, कहने का मतलब सेल के अंदर जो मटेरियल उपस्थित है उनको कलेक्ट करने का काम करता है। एंड देन ट्रांसपोर्ट देम आउटसाइड ऑफ द सेल, और फिर इसको पुनः ट्रांसपोर्ट कर देगा सेल के बाहरी साइड में। थर्ड पॉइंट आइए, प्रोटीन सिंथेसिस अकर ऑन द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है इस डॉटेड जैसे पैकेज के ऊपर होता है प्रोटीन का सिंथेसिस। कहने का मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है इसका सिंथेसिस प्रोटीन का। सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स इन कोलैबोरेशन विद गोल्गी कॉम्प्लेक्स, यही गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर सिंथेसिस करता है लिपिड का। आकर ऑन द सरफेस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर गोल्गी कॉम्प्लेक्स का क्या करेगा, सिंथेसिस करेगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन्स एंजाइम फॉर लिपिड, लिपिड के लिए एक एंजाइम सिक्रीट करती है ये। एंड फॉर लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स, और लिपिड को गलाने वाले ड्रग्स का भी फॉर्मेशन करता है। एंड अदर हार्मफुल कंपाउंड, और इसके साथ साथ दूसरे हार्मफुल कंपाउंड भी इसमें इलाज में उपस्थित होते हैं। भिन्न प्रकार के ड्रग्स और भिन्न प्रकार के कंपाउंड का, हार्मफुल कंपाउंड का भी फॉर्मेशन करते हैं। दीज एंजाइम ड्रग्स एंड मेक देम वाटर सॉल्युबल, और यही क्या है, वाटर में घुलनशील भी होते हैं। ये एंजाइम ड्रग्स जो होते हैं वाटर में क्या होंगे, सॉल्युबल भी होते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस को इसमें गोल्गी ऑपरेटर्स को नेक्स्ट डे अप्लाई एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।